ABCD is a parallelogram. The length of the side AD and diagonal, this are this and this respectively. Angle is this, then the area. See, normally area वगैरह निकालने के question हमेशा easy होते हैं geometry में. But the best thing is to draw the figure. Geometry का सबसे पहला rule है, let's draw the figure. A, B, C, D. Now diagonal AC is 10, sorry, side AD and diagonal. This is 10. And this diagonal is 20 and the angle ADC that is equal to 30 degree. Okay. जब भी मुझे 30 दिखता है then I always draw a perpendicular. So I'll draw this perpendicular AE. ऐसा reason है उसका कि ये 30 है तो मैं इसे 30 या 90 है तो ये 60 बनेगा. Because 30, 60, 90, 45, 45, 90 should be really clear about these angles. है ना, इस तरीके के जो triangles हैं जिसमें ये angle होते हैं should be very clear about this. ये 30 डिग्री है. अब ये बहुत आसान है. 90 के अपोजिट अगर 10 डिग्री है, 10 लेंथ है तो 30 के अपोजिट हमेशा 5 लेंथ होगी, यानी उसकी आधी होती है. ये सिंपल रूल होता है 30, 60 का. मैं एक बार यहाँ पे बता भी देता हूँ. अगर ये मान लीजिए 30 है, ये 60 है, तो 90 के अपोजिट अगर साइड 2 है तो 30 के अपोजिट a होती है और 60 के अपोजिट 2a का √3/2 यानी √3 होती है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. तो ये 5 हो गया और ये जो DE है ना, ये 10 का √3/2 यानी 5√3 हो गया. सो दिस इज 5√3. अब ये 5 है, ये 20 है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं बिकॉज ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा. AEC में दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज perpendicular and this is base, तो it will be root of, डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिख रहा हूँ, √375. 375 क्या होता है? रूट ऑफ 25 × 15 which is 5√15. Yeah, somewhere ऑप्शन में दिख तो रहा है ऐसा कुछ. So this is the total side 5√3 plus 5√15. तो ये जो नीचे की पूरी साइड होगी 5 कॉमन लूं, so it will be √3 plus √15, right? तो इसका एरिया निकालना. एरिया क्या होता है बॉस? बेस ये है, हाइट ये है. So this into 5 into height. So it will be 5 × 5, 25√3, which is option number B. That is going to be my answer. So it's a very simple question. आप बेस निकाल लीजिए, हाइट निकाल लीजिए, बेस इंटू हाइट ही होता है. इसको ये समझ नहीं आया, वो इस परपेंडिकुलर को 5 इंटू इस बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 plus √15, राइट. ये दोनों 5 × 5 25 हो जाएंगे और अंदर ये बच जाएगा. दैट्स इट. अलग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. यू शुड मार्क द आंसर. आपको आंसर तो सामने ही दिया गया है. तो जब भी ऐसा 30 डिग्री 60 डिग्री दिख जाए तो परपेंडिकुलर देखिए कहाँ पर है. नहीं है तो बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए. जैसे हमने परपेंडिकुलर बना लिया ए, तो 30, 60, 90 बन गया. इससे 30 के अपोजिट 5 हो गया, 60 के अपोजिट 5√3 हो गया. फिर हमने EC भी निकाल लिया एंड देन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री.